अश्वपति ने राज्य विस्तार तो नहीं किया, पर समर्थ नागरिक तैयार करने के लिए जो भी उपाय संभव थे उसने किए। यही कारण था कि उसके राज्य में सब स्वस्थ, वीर और बहादुर नागरिक थे। काना, कुबड़ा, दीनहीन और आलसी उनमें से एक भी न था। अश्वपति के राज्य में जन्म लेते ही बच्चे राज्याधिकारियों के नियंत्रण में सौंप दिए जाते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अश्वपति स्वयं करता था। उसका हर नवयुवक चरित्र बल, दृढ़ता, शौर्य और संयम की प्रतिमूर्ति था। यही कारण था कि उस छोटे से राज्य से कोई टक्कर नहीं ले पाता था। प्रतापी सम्राट पोरस से युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस समय सिकंदर ने सोचा, आस पास के छोटे राज्य ही हस्तगत क्यों न कर लिए जाएं। उसकी वक्र दृष्टि अमृतसर के समीप रावी नदी के तट पर बसे अश्वपति के राज्य पर पड़ी। सिकंदर ने अश्वपति की वीरता की गाथाएं पहले ही सुन रखी थीं। उसके सिपाही भी हिम्मत हार चुके थे, इसलिए उसने मुकाबले की अपेक्षा छल से रात में अश्वपति पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के लिए अनिश्चित अश्वपति के सैनिकों को सिकंदर के सिपाहियों ने छलपूर्वक काटा और इस तरह यह युद्ध भी यूनानियों के हाथ रहा। महाराज अश्वपति बंदी बना लिए गए। सिकंदर ने अश्वपति के शौर्य की परीक्षा लेने के इरादे से उसे बंधन मुक्त कर दिया और संधि कर ली। इस खुशी में दोनों नरेशों का एक सम्मिलित दरबार आयोजित किया गया। अश्वपति अपने खूंखार लड़ाका कुत्तों के लिए विश्व विख्यात था। 4 कुत्ते हमेशा अश्वपति के साथ रहते थे। जब वह दरबार में पहुंचे तब वह कुत्ते भी उनके साथ थे। सिकंदर ने उनके पहुंचते ही व्यंग किया, महाराज ये भारतीय कुत्ते हैं। अश्वपति ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, यह छिपकर आक्रमण नहीं करते, शेरों से भी मैदान में लड़ते हैं। लड़ाई का आयोजन किया गया। उधर शेर, इधर 2 कुत्ते। लड़ाई छिड़ गई। शेर ने कुत्ते को लहूलुहान कर दिया, पर कुत्तों ने भी शेर के छक्के छुड़ा दिए। शेष 2 कुत्ते भी छोड़ दिए गए और तब शेर को भागते ही बना, पर कुत्तों ने उसके शरीर में ऐसे दांत चुभाए कि शेर आहत होकर वहीं गिर पड़ा। अश्वपति ने ललकार कर कहा, महाराज, आपकी सेना में कोई वीर है जो कुत्ते के दांत शेर के मांस से अलग कर दे। बारी बारी से कई योद्धा उठे और कुत्तों की टांगें पकड़कर खींचने लगे। कुत्तों की टांगें टूट गईं, पर वे उनके दांत छुड़ा न सके। 7 फुट लंबे अश्वपति ने अपने अंगरक्षक को संकेत किया। वह उठकर शेर के पास पहुंचा और कुत्ते को पकड़कर एक ही झटका लगाया कि शेर की हड्डी और मांस सहित कुत्ता भी खींच गया। सिकंदर ने युद्ध जीत लिया था, पर इस यथार्थता के आगे वह अपना सिर झुकाए बैठा था। कोई स्त्री अपने पिता के यहाँ से लौटी थी। अपने पति से कह रही थी, मेरा भाई विरक्त हो गया है। वह अगली दिवाली पर दीक्षा लेकर साधु होने वाला है। अभी से उसने तैयारी प्रारंभ कर दी है। वह अपनी संपत्ति की उचित व्यवस्था करने में लगा है। पत्नी की बात सुनकर पति मुस्कुराया। स्त्री ने पूछा, तुम हंसे क्यों? हंसने की क्या बात थी? पति बोला, और तो सब ठीक है, किंतु तुम्हारे भाई का वैराग्य मुझे बहुत अद्भुत लगा। वैराग्य हो गया है, दीक्षा लेने की तिथि अभी निश्चित हुई है और वह संपत्ति की उचित व्यवस्था में लगा है। भौतिक संपत्ति में बुद्धि और इस उत्तम काम में भी इतनी दूर की योजना। इस प्रकार की तैयारी करके त्याग नहीं हुआ करता, त्याग तो सहज ही हुआ करता है। स्त्री को बुरा लगा। वह बोली, ऐसे ज्ञानी हो तो तुम ही क्यों कुछ कर नहीं दिखाते? मैं तो तुम्हारी अनुमति की ही प्रतीक्षा में था। पुरुष ने वस्त्र उतार दिए और एक धोती मात्र पहने घर से निकल पड़ा। स्त्री ने समझा कि यह परिहास है, थोड़ी देर में उसका पति लौट आवेगा, परंतु वह तो लौटने के लिए गया ही नहीं था। सच है, वैराग्य के लिए कोई तिथि नहीं सोची जाती। संत पुरंदर गृहस्थ थे तो भी क्या लोभ, क्या काम और क्रोध उन्हें छू भी नहीं गए थे। 2-3 घरों में भिक्षाटन करते, उससे जो 2 मुट्ठी चावल और आटा मिल जाता उससे वे अपना और अपनी धर्मपत्नी सरस्वती देवी का उदर पोषण कर लेते और दिन भर लोक सेवा के कार्यों में जुटे रहते। एक दिन विजयनगर के राजपुरोहित व्यास राय ने महाराज कृष्ण देव राय से कहा, राजन,
संत पुरंदर गृहस्थ होकर भी राजा जनक की तरह विकार मुक्त है। दिन भर बेचारे पिछड़ों को ज्ञान दान देने, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ की बात तो उनके मन में ही नहीं आती। महाराज कृष्णदेव राय हंसे और बोले, गृहस्थ में रहकर कौन तो निर्लोभ रहा, कौन कामवासना से बचा। यदि गृहस्थ में ऐसा संभव हो जाए तो संसार के सभी मनुष्य अपना शरीर सार्थक न कर सकते हैं। व्यास राय बोले, यदि लोग संत पुरंदर और देवी सरस्वती की भांति निर्लोभ, सेवा, गायन व सरल जीवन जीना सीख ले। महाराज कुछ खिन्न से हो गए, बोले, ऐसा ही है तो आप उनसे कुछ दिन यहीं हमारे यहाँ भिक्षाटन के लिए कह दें। व्यास राय ने संत पुरंदर से जाकर आग्रह किया, आप आगे से राजभवन से भिक्षा ले आया करें। संत पुरंदर ने कहा, मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, उन अपने कुटुंबजनों से मिल गई भिक्षा ही पर्याप्त है। तो ही पेट तो है, उसके लिए राजभवन जाकर क्या करूँगा। पर व्यास राय तब तक बराबर जोर डालते रहे जब तक संत ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर लिया। संत पुरंदर राजभवन जाने लगे। वहां से मिले चावल ही उनके उदर पोषण के लिए पर्याप्त होते। संत अपनी सहज प्रसन्नता लिए हुए जाते, उसका अर्थ महाराज कुछ और ही लगाते। एक दिन तो उन्होंने व्यास राय से कह भी दिया, देख ली आपके संत की निस्पृहता, आजकल देखते नहीं कितने प्रसन्न रहते हैं। व्यास राय बोले, आपका तात्पर्य समझा नहीं। इस पर महाराज ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। महाराज राजपुरोहित के साथ संत पुरंदर के घर पहुँचे। देखा उनकी धर्मपत्नी चावल साफ कर रही है। महाराज ने पूछा, बहन यह क्या कर रही है। इस पर वे बोली, आजकल न जाने कहाँ से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। यह कहकर उन्होंने अब तक बीने कंकड़ उठाए और बाहर की तरफ उन्हें फेंकने चल पड़ी। महाराज बोले, भद्रे, यह तो हीरे मोती है जिन्हें आप कंकड़ पत्थर कहती है। सरस्वती देवी हंसी और बोली, पहले हम भी यही सोचते थे, पर अब जब से मोमाया से दूर हुआ हूँ, इनका मूल्य कंकड़ पत्थर के ही बराबर रह गया। महाराज यह उत्तर सुनकर अवाक रह गए। वे आगे और कुछ न बोल सके। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए। पहले दिन का युद्ध वीरता पूर्वक लड़े तो भी विजयश्री अर्जुन के हाथ रही। यह देखकर दुर्योधन को बड़ी निराशा हुई। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कहा, गुरुदेव, अर्जुन तो आपका शिष्य मात्र है, आप तो उसे क्षणभर में परास्त कर सकते हैं, फिर यह देर क्यों। द्रोणाचार्य गंभीर हो गए और कहा, आप ठीक कहते हैं, अर्जुन मेरा शिष्य है, उसकी सारी विद्या से मैं परिचित हूँ, किंतु उसका जीवन कठिनाई से संघर्ष करने में रहा है और मेरा सुविधापूर्वक दिन बिताने का रहा है। विपत्ति ने उसे मुझसे भी अधिक बलवान बना दिया है।